तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको गणित के लिए पूरी तैयारी करा दूंगा। केवल और केवल ओनली 20 प्रश्न आपको कवर करने हैं, एक ही वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपका पेपर है 13 दिसंबर के दिन, यानी कि सुबह ही आपका पेपर है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम को आपको समझना है, ताकि जो चीजें आपके लिए यहाँ पर मैं बताऊं वो वार्षिक के लिए भी आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, और पूरे का पूरा पेपर फंसेगा, 100% श्योर रहिएगा। ठीक है, पूरी जानकारी दूंगा, 20 प्रश्न दूंगा, ओनली, ज्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे आपके लिए अब। ठीक है, 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? देखिए 12, 15 और 21 इन तीनों का एलसीएम का मतलब आप समझते हैं लाओ सब। ठीक है, लाओ सब। तो जब 12 को अपन यदि बेटा लिखेंगे ना, 12 को, जैसा कि हर बच्चा जानता भी है, 12 को यदि आप निशानी के द्वारा निकालोगे ना, अभाज्य गुणनखंड, तो 12 के निकलेंगे 2 छंगे 12, 2 तिया 6 और 3 का ना 3, यानी कि 2 की घात 2 गुणित 3। ये किसका? आपका 12 कहा गया। अगला किसका है? 15 का। तो 15 का आ जाएगा आपका 3 गुणित 5। अगला क्या है हमारा? 21 है, तो 21 को अपन लिख देंगे 3 गुणित 7। ठीक है भैया, 3 गुणित 7। तो यहां पर मेरे बाबू यदि अपन देखते हैं तो दो लाओ सब, एलसीएम का मतलब होता है लाओ सब। एलसीएम मतलब होता है लाओ सब। अब किसको लाओ? यहां पर से 2 की घात 2 यानी कि 4 के रूप में आ गया। 3 एक बार ले लो, कोई सा भी एक ले लो, तो 3 बड़ा वाला लेना वैसे, पर ठीक है, अच्छा गलती से पेज में इधर रह गया, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो 3 आपका आ गया, और उसके बाद में 5 आ जाएगा और गुणित 7 आ जाएगा। देखो 7 पंजे 35 और 35 और 4 तिया 12, तो 35 गुणित 12, तो 12 पंजे 60, हासिल आया 6 और 12 तिया 36, 36 और 6 आपका होता है 42, यानी कि 420 एकदम राइट आंसर रहने वाला है। ध्यान देना है, पूरी चीजें समझाऊंगा, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दूंगा, वार्षिक के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ध्यान देना बात को, द्विघात है और द्विघात का मतलब होता है घात 2, तो 2 घात है तो शून्यक भी अधिकतम 2 होंगे। त्रिघात है तो अधिकतम शून्यक होंगे 3। यदि रेखिक बहुपद है, ध्यान दीजिए मैंने कहा ना, रेखिक यदि रहेगा तो रेखिक में होता घात 1, और घात 1 के शून्यक होंगे 1, घात 2 के शून्यक होंगे 2, और घात 3 के होंगे शून्यक 3। तो यहाँ पर आप खुद ही बता दीजिए आप ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, जब a1 बाई a2 इज इक्वल होता है b1 बाई b2 इज इक्वल होता है c1 बाई c2 हो, तो समीकरण निकाय a1x b1y प्लस c1 तथा 0 इक्वल टू 0, a2x b2y इक्वल प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हल कौन सा? इसके लिए देखिए 3 स्थिति रहती है, 3 स्थिति रहती है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तीनों स्थितियों पर a1 बाई a2 इज नॉट रहती है b1 बाई b2। तो ऐसी कंडीशन में बेटा हल जो होता है ना, वो हल होता है पहले वाला एकादित्य हल। रेखाएं इसमें होती है, रेखाएं इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, या फिर छेदक रेखाएं। युग्म जो होते हैं, युग्म होते हैं संगत। ध्यान दीजिएगा, है ना, तीनों में से एक चीज है, प्रतिच्छेदी होती है, युग्म होते हैं संगत। हो गया। यदि हम बात करें दूसरी कंडीशन की, तो ये स्थिति जब है a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2, तो ये स्थिति होगी, कोई भी हल नहीं होगा। पर लेकिन यहां पर स्थिति कौन सी है? स्थिति तीनों बराबर, और तीनों बराबर के लिए स्थिति होती है अनंता अनेक हल। इसका फुल बेसिक मैं आपको बताऊंगा बेटा। एनुअल एग्जाम के लिए जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, क्लास लिख कर भेज दिया, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो अर्धवार्षिक में तो जैसे जैसे बच्चा पास हो ही रहा है, और हो जाओगे, कोई बच्चा फेल नहीं हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं। पर वार्षिक में बहुत फर्क पड़ेगा बेटा, यदि आपने कंप्लीट नहीं किए, बेसिक कंप्लीट आपका नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, जैसे मैंने ये अभी आपको थोड़ा सा बताया, ट्रेलर है ये पूरी फिल्म, तो मैं आपको, है ना, उस पे एप्लीकेशन पे ही बताऊंगा। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए क्लास 10th के लिए, है ना। चलिए, द्विघात समीकरण है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल है। ध्यान दीजिएगा, जब भिन्न वास्तविक मूल होते हैं ना, मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, तो ऐसी कंडीशन में देखिए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपके लिए कि जो संख्या जो होती है बेटा, वो जो संख्या होती है ना, वो आपकी बड़ी होती है 0 से। ठीक है, क्या होती है? बड़ी होती है। यहाँ पर देखते हैं, ये इसका ऑप्शन ये जो तीर का निशान ये है, इधर संख्या समझ लीजिए, इधर 0 समझिए। ठीक है, तो ये जो तीर का निशान कहता है जिधर तरफ मुंह फाड़े, हाँ ठीक है, तो वहां पर ये समझ जाइए कि बड़ा है। तो ये बड़ा है कौन है? यहाँ पर संख्या है। तो संख्या बड़ी होगी तो वास्तविक भिन्न मूल्य होंगे। जब दोनों चीजें बीच में बराबर रहे तो मूल बराबर होंगे, और भिन्न वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। नहीं, वास्तविक नहीं, नहीं का मतलब है कि 0 बड़ा होगा। यदि 0 बड़ा है, अब इस चीज को समझिए, 0 बड़ा है तो वास्तविक मूल्य नहीं है, 0 छोटा है तो मूल वास्तविक और भिन्न है, और बराबर है तो मूल बराबर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन सही है। समांतर श्रेणी 6, 9, 12 और 15 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद। देखिए, प्रथम पद किसको कहते हैं? पहले वाले को 6, और 9 में से 6 को घटा दो, 3 आ गया। तो यहाँ पर प्रथम पद है आपका 6 और सार्वंतर है आपका 3। तो ये ऑप्शन मत लिख देना, 3 और 6 वाला ऑप्शन ये आपका राइट रहने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं, मैंने बता भी दिया कि प्रथम पद जो है पहले वाला है और उसके बाद में सार्वंतर आएगा। ये मत लगा देना 3 और 6 है ना। चलिए, तो किसी त्रिभुज ABC में DE जो है समांतर है AB के, और CD इक्वल है 3, EC इक्वल है 4 और BE इक्वल है 6, तो DA का जो मान है वो कितना होगा? तो 4.5 आंसर रहेगा। चलिए, यहां से अपन बात करते हैं, तो ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पर 420 आंसर रहेगा, और यदि दूसरे का ऑप्शन अपन ने ऊपर समझा ही दिया है तो यहाँ पर 2 रहेगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तीसरे के लिए आपका रहने वाला है, ठीक है, विल हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, और जहां पर चौथे का आपका C है, और यहाँ पर 6,3, और यहाँ से आपका हो जाएगा 4.5। अब है रिक्त स्थान। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों का के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। कैसा होता है? अद्वितीय होता है। द्विघात समीकरण का जो विविक्त कर वो ऋणात्मक हो, द्विघात समीकरण का विविक्त कर ऋणात्मक हो तो मूल जो होंगे, अभी अपन ने बताए थे, यदि विविक्त कर ऋणात्मक होगा तो मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। समांतर श्रेणी है 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, इनमें सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर निकलता है आपका दोनों में से घटा के, तो ये 1/2 में से आपको पहले पद को घटाना है, तो 1/2 में से घट जाएगा 3/2, तो जैसे बटेगा 2 तो वैसे वैसे जाएगा, और 3 में से 2 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा, और कैंसिल करोगे तो माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। सभी व्रत जो होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? सभी व्रत समरूप होते हैं। हो गया। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है, एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है, तब वहां है x अक्ष पर स्थित होगा। किस पर होगा? x अक्ष पे, क्योंकि y का मान 0 है, x निर्देशांक तो x पे स्थित है, और x निर्देशांक का मान 0 है तो y पे स्थित है। उल्टा कर देना, 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका सेपरेट मैंने वीडियो वैसे पढ़ा दिया है, मैथ्स के लिए मैं प्रॉपर क्लासेस अपलोड भी करता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डालवा दूंगा, सारी चीजें आप चाहो तो देख सकते हैं। यहाँ से 8 पार्ट का जो चैप्टर 8 है, इसका तो पूरा बेसिक मैंने एक वीडियो में कवर करा दिया है ना, देख लीजिएगा उसको। यहाँ पर अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे इनको। हो गया इतना। चलिए, अब है जोड़ी। व्यापक समीकरण, व्यापक जो समांतर श्रेणी है उसका उत्तर हो जाएगा आपका ये पहले वाला, ये यहाँ पर। ठीक है, a, a + d a +
2d कोमा आगे बढ़ते जाएगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से कहलाती है भुज, y अक्ष से कहलाती है भुज और x अक्ष से कहलाती है कोटि। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे ए कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू होता है 1, यहाँ पर हो गया तीसरा। चौथा जो है tan 60 का जो मान है वो tan 60 का जो मान होता है वो होता है करनी में 3। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला ठीक है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो ये आपका 5वां हो जाएगा और वृत्त का चतुर्थांश हो जाएगा आपका 6वां। हो गया। चलिए यहाँ पर अपन बात करेंगे, तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे ऊपर से पूरी चीजें, ठीक है। लो भर भी देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये आपका दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा सॉरी चौथा है, ये आपका तीसरा रहेगा, ये आपका छठा रहेगा और ये आपका 5वां रहने वाला है, ठीक है। वर्ग समीकरण जो है, वर्ग समीकरण के चर के वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो देखो वर्ग समीकरण के दोनों जो मान रहेंगे उस समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो उस समीकरण के कहलाते हैं ये मूल। क्या कहलाते हैं? मूल। अपन सकते हैं कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, जो उत्तर है उनको तो मूल ही तो कहते हैं। मूल बिंदु से बिंदु x, 0 की दूरी ज्ञात कीजिए, तो मूल बिंदु से x, की दूरी हो जाएगी आपकी करनी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। किसी बाहा बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कोई भी बाहा बिंदु है उससे वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो ये इस टाइप का बोल रहा है, ये एक वृत्त है और ये कोई बाहा बिंदु है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? जानता जानता तो 2, कितनी? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? पता है क्या कहते हैं? विविक्त कर का फॉर्मूला है, ये विविक्त कर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं विविक्त कर। पूरा धैर्य और शांति से, सबर शांति से आपको सारी चीजें करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बढ़ेंगे आगे, ताकि एनुअल एग्जाम में भी आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। यदि आपको जल्दबाजी है तो स्किप कर करके उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लेना और आप काम कर लेना, तुम्हारा है ना। चलिए, वहां रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है? तो भूमि से आंख के समांतर जाती है, उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और जो ठीक है आंख से सीधे वस्तु की ओर जाती है उसे अपन दृष्टि रेखा कहते हैं। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त पर समांतर, तो वृत्त हो गया ये, और समांतर या तो ए से खींच सकते हैं या फिर ए से खींच सकते हैं। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होगी? 2। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 2, ठीक है। अभी तक आप एनुअल एग्जाम के लिए ग्रुप में नहीं जुड़े तो मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं सारी चीजें एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में पहली बार आप हैं तो ठीक है, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए। ग्रुप में नहीं जुड़े व्हाट्सएप पर नंबर और क्लास जरूर भेजिएगा, है ना, जोड़ दूंगा। चलिए, अगला है आपका सत्यासत्य। 2 आकृतियों के आकार असमान होने पर वहां समरूप आकृति कहलाती है। देखिए, 2 आकृतियां आकार असमान होंगे, सॉरी आकृतियां किसी असमान है। देखिए, समान आकृतियां होती तो वो समरूप कहलाते, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, यानी कि ये गलत है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु से देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो आप ये पूरा मत पढ़ो, भले ये नीचे की ओर जब सिर झुकाते हैं ना व्यक्ति, तो वो होता है बेटा अवनमन कोण, और ये बोल रहा है सामने वाला कि उन्नयन, तो इसलिए ये दूसरा ऑप्शन भी आपका हो जाएगा असत्य, गलत। मतलब दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो सही बात है, आंख और वस्तु दोनों को मिलाने वाली रेखा को तो दृष्टि रेखा कहते हैं, ये सत्य हो गया। वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ध्यान देना, वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त पर तो स्पर्श रेखाएं अनंत खींच सकते हैं। 3 ऑप्शन आता है, हमेशा पूछता है कि यदि वृत्त पर कितनी अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। यहां पर बिंदु नहीं बोला, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते? अनंत।
वृत्त के किसी एक बिंदु से, तो एक से केवल एक जाएगी, और वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकती है, तो दो समांतर हो जाएगी, दो, और केवल एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाएगी एक। तो ये बात भी आपकी सत्य है। और वृत्त पर वैसे जब बिंदु न बोले तो अनंत स्पर्श रेखा खींचना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है। देखिए स्पर्श रेखा होती है जो टच करते हुए जाए, फक से मौत से गुजर जाए, जो है ना। और भाई साहब ये है ना, ये मेरे बाबू जो चलाते ना मोटरसाइकिल आजकल, ये ऐसे ज्यादा डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल जो आपका घुस जाए, यानी कि कुल मिला के बात है कि अंदर वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई जाए, वो छेदक कहलाती है। तो दोनों एक ही है क्या, तो ये हो गया आपका असत्य है ये बात, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको कर लेना है। यहां पर अपन क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा, वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, आप सब जानते ही हैं। वैसे तो बहुत वीडियो बन गया है, कई बच्चे तो छोड़ के चले गए होंगे अब तक, ठीक है। संख्या 5005 को अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या इसके लिए गुणनफल विधि से इसका एचसीएफ निकालिएगा। करनी 3 के लिए अपरिमेय संख्या है, ये यहाँ से देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। बच्चे की बार बार डिमांड रहती है, वो कई बार क्या हो रहा है कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो कारणवश क्या है मेरे को अधिकतर मोबाइल बंद भी रखना पड़ रहा है, ठीक है। मैं वीडियो भी इसी मोबाइल से बनाता हूँ और मोबाइल पे आपका कॉल भी उठाऊंगा, ठीक है। सारी चीजें रहती है, समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो आप आराम से बेटा धैर्य से शांति से कर दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दीजिए, मैं तुरंत आपका, ठीक है, पीडीएफ की कोशिश करूंगा कि मिल जाए, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इतने दिए गए हैं। 4u² + 8u² के शून्य ज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहेगा। यहाँ पर आकर आप मिलान जरूर करिएगा बेटा, बार बार मैं कहता हूँ, अब की बार मैथ्स में एक बार आकर मिलान कर लीजिएगा। प्रॉपर पूरे 75 का 75 बैठेगा, पूरे 75 का 75 ही, क्योंकि पूरे देखिए मेरा जो क्लास है ना, मैं मैथ्स की क्लास और साइंस की क्लास प्रॉपर लेता हूँ, ठीक है। इसलिए आप साइंस के लिए भी जुड़े रहिएगा, ठीक है। इंग्लिश जो है वो कोचिंग में तो कोई दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, इसी कारणवश इंग्लिश में मेरा थोड़ा सा कम आया था, बैठता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं माया बैठेगा। बाकी हाँ, मैंने एनुअल एग्जाम के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है। यदि अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा ना। विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना है। गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद के समीकरण को के मूल ज्ञात करने हैं। विविक्त कर ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रथम पद और सार्वंतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं ये आकृतियां समरूप है या नहीं है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका ये रहेगा यहाँ पर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का, अथवा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। प्रॉपर में एक पेपर और आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वैसे इसी में आप पास हो जाओगे, 40-45 नंबर का आ जाएगा, पक्का कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये हर बार की तरह फेक वाली चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि मैथ्स की पूरी जानकारी के साथ में यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि आपने वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब समझ गए आप कि मेरा बेसिक कंप्लीट है, इसीलिए मैंने आगे जाके इतने देर तक आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। बाकी नहीं तो टिक मार्क लगा देता, ऐसे ऐसे चलते चलते, है ना। चलिए समझिए, जो उन बच्चों को वास्तव में किसी कारणवश कमजोर रह गए मैथ्स में, डरिए मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। आप तो बिल्कुल ग्रुप में जुड़ जाइएगा, एनुअल एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, ठीक है। अभी मौका है, ऑफर बहुत सारे चीजें सीमित है, सीट बहुत ही कम बची बेटा ना, बहुत ही कम सीट बची है। 1000 सीट मेरे को ऑनलाइन मिली हुई है बस मात्र, और उसमें से नामात्र सीट बची हुई है, 200 के लगभग बची हुई है बस, ठीक है। यदि कोई बच्चा करना चाहे तो जुड़ जाइएगा ग्रुप में, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या है अर्धवार्षिक के बाद जुड़ना चाहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को मैसेज करके छोड़ दीजिएगा, मैं आपका नाम नोट कर लूंगा, एक बार आपसे कांटेक्ट करके प्रॉपर आपकी सीट को बुक कर लूंगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं वास्तव में कि आप अच्छे से तैयारी करें, प्रॉपर ढंग से तैयारी करें, तो एनुअल एग्जाम के लिए जुड़ जाइए। मैथ्स ही नहीं, सोशल साइंस सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एक वीडियो और डालूंगा इसके लिए, उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना।